इंग्लिश पढ़ने, लिखने और बोलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होते हैं? अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे टेंस, कुछ लोग बोलेंगे ग्रामर। लेकिन ग्रामर और टेंस दोनों ही चीज़ें तो बाद में आती हैं। सबसे पहले आते हैं शब्द। अगर आपको शब्द ही नहीं पता है, अगर आपको शब्द के मायने ही नहीं पता है, तो ना ही आप इंग्लिश पढ़ पाएंगे, ना लिख पाएंगे और ना ही बोल पाएंगे, राइट। तो इसीलिए आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ इंग्लिश के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। इन वर्ड्स को जानना, इनके यूजेस को समझना आपके लिए बेहद बेहद ज़रूरी है। सो आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो चलिए फटाफट से क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड है नो वन। नो वन का मतलब होता है कोई भी नहीं या फिर कोई नहीं। देखिए, आज की क्लास में मैं आप लोगों को जितने भी वर्ड्स बताने वाली हूँ उनके साथ अगर कोई इंपॉर्टेंट रूल होगा, कोई इंपॉर्टेंट नोट होगा, तो वो भी मैं आपको साथ ही साथ बताते हुए चलूंगी। जैसे कि यहाँ पे नो वन के लिए एक इम्पॉर्टेंट रूल होता है, और वो रूल क्या होता है? देखिए, नो वन सिंगुलर होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसके साथ हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब्स ही लगानी है। सिंगुलर वर्ब्स में कौन कौन सी वर्ब्स आ सकती हैं? जैसे प्रेजेंट के लिए इज हो गया, पास्ट के लिए वॉज हो गया। मतलब नो वन के साथ आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब्स का ही इस्तेमाल करना है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मुझे कोई नहीं समझता है, तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा नो वन अंडरस्टैंड्स मी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर इस सेंटेंस को आप ऐसे बोलते नो वन अंडरस्टैंड मी, तो सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग हो जाता। क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंड प्लूरल होता है। देखिए, जब मेन वर्ब एज इट इज लिखा जाए, मतलब बिना एस या ईएस ऐड किए, तो इसका मतलब होता है कि मेन वर्ब प्लूरल है, जैसे कि अंडरस्टैंड। लेकिन इसी मेन वर्ब में जब आप एस या ईएस ऐड करके लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि अब ये मेन वर्ब सिंगुलर बन गई है, जैसे कि अंडरस्टैंड्स। तो नो वन के साथ क्या आएगा? अंडरस्टैंड्स, ना कि अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, घर पर कोई नहीं था या फिर घर पर कोई भी नहीं था। दोनों तरीके से हिंदी में बोल सकते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे नो वन वॉज एट होम। अब नेक्स्ट वर्ड है नथिंग। नथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं या कुछ नहीं। देखिए, नथिंग और नो वन बिल्कुल सेम होता है, तो इसीलिए यहाँ पे जो रूल होते हैं वो भी बिल्कुल सेम होते हैं। नो वन की तरह नथिंग भी सिंगुलर होता है, और इसी वजह से नथिंग के साथ भी हमें हमेशा सिंगुलर वर्ब्स का ही इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, कुछ भी असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ भी मुझे रोक नहीं पाएगा, नथिंग विल स्टॉप मी। देखिए, नथिंग और नो वन में बस एक ही डिफरेंस होता है कि नो वन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और नथिंग का इस्तेमाल थिंग्स के लिए, यानी कि चीज़ों के लिए होता है। जैसे कि मैंने कहा कुछ भी मुझे रोक नहीं पाएगा, तो हमने क्या यूज़ किया? नथिंग। हमने कहा नथिंग विल स्टॉप मी। लेकिन यहीं पे अगर आपको लोगों की बात करनी हो कि कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा, तब आप नो वन का इस्तेमाल करेंगे और बोलेंगे नो वन विल स्टॉप मी। नेक्स्ट है एवरीवन। एवरीवन का मतलब होता है हर कोई या सभी लोग। अब जैसा कि मैंने कहा, सभी लोग मतलब एक से ज़्यादा लोग होंगे, तो एवरीवन में हम एक से ज़्यादा लोगों की बात करते हैं, मतलब सभी लोगों की बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पे कुछ लोग सोचते हैं कि एवरीवन प्लूरल है, क्योंकि एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तो इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स आएंगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एवरीवन भी नो वन और नथिंग की तरह सिंगुलर ही होता है। इसके साथ भी हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स या फिर सिंगुलर मेन वर्ब्स का ही इस्तेमाल करना होता है। एग्जाम्पल से समझिए, हर कोई तुम्हें पसंद करता है या फिर सभी तुम्हें पसंद करते हैं, तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा एवरीवन लाइक यू। क्या ये सेंटेंस सही है? जी बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि लाइक यहाँ पे प्लूरल है, जो कि आप इस्तेमाल नहीं कर सकते एवरीवन के साथ। आपको यहाँ पे एवरीवन के साथ सिंगुलर वर्ब्स का इस्तेमाल करना है, एंड दैट इज वाई हम लाइक में एस ऐड करके लिखेंगे, तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा एवरीवन लाइक्स यू। हर कोई तुम्हें पसंद करता है। इसी तरह से हर किसी ने काम पूरा कर लिया है या फिर सभी ने काम पूरा कर लिया है। Everyone has completed the work। अब अगला वर्ड मैंने आप लोगों के लिए रखा है एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब होता है हर चीज, या फिर इसी को आप हिंदी में बोल सकते हैं सब कुछ।
देखिए नो वन, नथिंग और एवरीवन की तरह एवरीथिंग भी सिंगुलर होता है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि एवरीथिंग के साथ भी आपको कौन सी वर्ब्स लगानी है, सिंगुलर वर्ब्स लगानी है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। सब कुछ खत्म हो गया है, एवरीथिंग हैज फिनिश्ड। एवरीथिंग हैज फिनिश्ड। देखिए गाइस, नो वन, नथिंग, एवरीवन और एवरीथिंग, ये चारों ही वर्ड्स बहुत सिमिलर से लगते हैं और इसीलिए इनमें काफी कंफ्यूजन भी होता है। तो इसीलिए ये चारों ही वर्ड्स मैंने वन बाय वन करके आप लोगों को बताए हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताना चाहूंगी। देखिए नो वन, नथिंग, एवरीवन और एवरीथिंग, ये चारों ही क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो एक चीज तो क्लियर है कि इन सभी के साथ सिंगुलर वर्ब्स का इस्तेमाल किया जाएगा, राइट। अब वर्ड्स के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मतलब वर्ड्स का मतलब क्या है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए अगर आपको किसी की भी बात नहीं करनी है, किसी भी इंसान की बात नहीं करनी है, मतलब कोई भी नहीं या कोई नहीं, तो वहां पे इस्तेमाल करेंगे नो वन का। अगर आपको किसी भी चीज के बारे में बात नहीं करनी है, मतलब कुछ भी नहीं या कुछ नहीं, तो आप इस्तेमाल करेंगे नथिंग। अगर आपको सभी लोगों की बात करनी है, मतलब हर कोई या सभी लोग, तो आप इस्तेमाल करेंगे एवरीवन का। और अगर आपको सभी चीज़ों की बात करनी है, मतलब सब कुछ या हर चीज़, तो आप इस्तेमाल करेंगे एवरीथिंग। सो आई होप अब आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है टुडे। टुडे का मतलब बहुत से लोगों को पता होगा, टुडे का मतलब होता है आज। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मैं आज व्यस्त हूँ, आई एम बिजी टुडे, या फिर आप बोल सकते हैं टुडे आई एम बिजी। तो टुडे को आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में और एंड में दोनों जगह पे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो आज आएगी, शी विल कम टुडे, या फिर टुडे शी विल कम। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है ना, वो टुडे से मिलता जुलता वर्ड है। सो नेक्स्ट वर्ड है टुनाइट। टुनाइट का हिंदी में मतलब होता है आज रात। अब इस चीज को याद कैसे रखेंगे, देखिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता रही हूँ। आप इस तरीके से समझिए कि यहाँ पे जो टू लिखा हुआ है उसका मतलब है टुडे से, और टुडे का मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है, आज, और नाइट का मतलब होता है रात। तो टू नाइट मतलब हो गया आज रात। ये चीज मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, और वो कॉमन मिस्टेक क्या है, वो आज रात के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं टुडे नाइट। उनको लगता है आज के लिए टुडे लिखेंगे और रात के लिए नाइट लिखेंगे तो बन जाएगा टुडे नाइट, मतलब आज रात, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आपको कभी भी आज रात के लिए टुडे नाइट का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको बस एक वर्ड इस्तेमाल करना है, कौन सा, टू नाइट। एग्जाम्पल से समझिए, मैं तुम्हें आज रात कॉल करूंगी, सेंटेंस बनेगा आई विल कॉल यू टुनाइट। आई विल कॉल यू टुनाइट मतलब आज रात मैं तुम्हें कॉल करूंगी। इसी तरह से हम आज रात बाहर जा रहे हैं, वी आर गोइंग आउट टुनाइट। वी आर गोइंग आउट टुनाइट। देखिए गाइस, आज मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, इसलिए मैं उतना फोर्सफुली या उतने एफर्ट्स नहीं दे पा रही हूँ आज मैं आप लोगों को पढ़ाने में। सो उसके लिए सॉरी, लेकिन फिर भी मेरे से जितना हो पा रहा है मैं उतने अच्छे तरीके से आप लोगों को हर एक वर्ड समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो इसीलिए मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वॉइस आपको थोड़ा सा डाउन लग सकता है, लेकिन जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझा रही हूँ, इसलिए समझने की कोशिश करिएगा। ओके, सो देखिए नेक्स्ट वर्ड है यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब होता है कल, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम बीते हुए कल की बात करते हैं। ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये चीज़ अभी आपको आगे समझ में आएगा जब हम नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए, यस्टरडे का मतलब होता है कल। कौन सा कल, बीता हुआ कल, मतलब यहाँ पे हम पास्ट की बात करते हैं। जैसे कि मैं उससे कल मिला, आई मेट हिम यस्टरडे। मैं उससे कल मिला, आई मेट हिम यस्टरडे। उसने मुझे कल कॉल किया, मतलब पास्ट में किया, तो बीते हुए कल की बात हो रही है, तो सेंटेंस होगा शी कॉल्ड मी यस्टरडे। उसने मुझे कल कॉल किया, शी कॉल्ड मी यस्टरडे। नेक्स्ट वर्ड है टुमारो। देखिए टुमारो का मतलब भी होता है कल, लेकिन आने वाला कल।
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, पास्ट की नहीं। देखिए टुमारो और यस्टरडे दोनों की हिंदी मीनिंग सेम होने की वजह से इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। इस कन्फ्यूजन को दूर कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको समझाती हूँ। आज डेट है 24 तारीख, राइट। तो अगर मैं आपको बोलूँ यस्टरडे, तो वहाँ पे मेरा मतलब है यस्टरडे से बीते हुए कल से, यानी कि 23 तारीख से। और वहीं पे अगर मैं आपको बोलूँ टुमारो, तो अब मेरा मतलब है आने वाले कल से, मतलब 25 तारीख से। तो टुडे मतलब आज, मतलब 24 तारीख हो गया। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, मतलब 23 तारीख हो गया। और टुमारो मतलब आने वाला कल, मतलब 25 तारीख। सो आई होप अब आप लोगों का कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एग्जाम्पल टुमारो का, जैसे कि देखिए आपको बोलना हो कि हम कल वहाँ जाएंगे, तो आप बोलेंगे वी विल गो देयर टुमारो। हम कल वहाँ जाएंगे, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है ना, तो इसीलिए यहाँ पे सेंटेंस भी फ्यूचर टेंस में है। वी विल गो देयर टुमारो, वो तुमसे कल मिलेगी। शी विल मीट यू टुमारो। अब देखिए नेक्स्ट है डे बिफोर यस्टरडे। इसका मतलब होता है परसों, लेकिन कौन सा परसों, बीता हुआ परसों। यस्टरडे से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा पास्ट की बात हो रही है, इसीलिए डे बिफोर यस्टरडे मतलब परसों, लेकिन बीता हुआ परसों। अब देखिए यस्टरडे का मतलब आप लोग समझ गए कि आज से पहले वाला दिन, मतलब कल की हम बात कर रहे हैं, बीते हुए कल की। और यहाँ पे कहा गया है डे बिफोर यस्टरडे, मतलब कल से भी पहले वाला दिन। तो सिंपल अगर मैं आपको बोलूँ तो आज है 24 तारीख। अब मैं अगर आपको यस्टरडे बोलूँ तो इसका मतलब है कि मैं बात कर रही हूँ 23 तारीख की। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ डे बिफोर यस्टरडे, तो उसका मतलब होगा कि मैं बात कर रही हूँ 22 तारीख की, मतलब आज से 2 दिन पहले की। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि मैं उससे परसों मिला था, तो देखिए सेंटेंस हमारा पास्ट में है, मतलब हम यहाँ पे बीते हुए परसों की बात कर रहे हैं। तो हम क्या यूज़ करेंगे, डे बिफोर यस्टरडे का। तो सेंटेंस बन जाएगा आई मेट हर डे बिफोर यस्टरडे। परसों बारिश हुई थी, इट रेन्ड डे बिफोर यस्टरडे। अगला है डे आफ्टर टुमारो। इसका भी मतलब होता है परसों, लेकिन आने वाला परसों, क्योंकि यहाँ पे टुमारो की बात हो रही है ना, तो समझ में आ रहा है कि फ्यूचर की बात हो रही है। अगर डेट से समझे तो बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। जैसे कि आज 24 तारीख है, अगर मैं आपको बोलूँ टुमारो, तो वहाँ पे मेरा मतलब है 25 तारीख से। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ डे आफ्टर टुमारो, तो उससे मेरा मतलब होगा 26 तारीख से। मतलब आज से 2 दिन बाद की हम बात कर रहे हैं डे आफ्टर टुमारो में। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए। मैं तुमसे परसों मिलूंगी। अब देखिए ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर टेंस में है, तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जिस परसों की बात हो रही है वो आने वाले परसों की बात हो रही है, ना कि बीते हुए परसों की। अगर ये सेंटेंस आपका पास्ट में होता कि मैं तुमसे परसों मिली थी, तो क्लियरली समझ में आता कि वहाँ पे आप डे बिफोर यस्टरडे की बात कर रहे थे, मतलब आप बीते हुए परसों की बात कर रहे थे। ठीक है, तो सेंटेंस में कभी भी क्लियरली मेंशन नहीं होता है कि आप कौन से कल की बात कर रहे हैं, आने वाले कल की या बीते हुए कल की, कौन से परसों की बात कर रहे हैं, आने वाले परसों की या बीते हुए परसों की। आपको सेंटेंस से समझना होता है। ओके, तो यहाँ पे सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है, तो सेंटेंस बन जाएगा आई विल मीट यू डे आफ्टर टुमारो। मैं तुमसे परसों मिलूंगा। हम परसों जा रहे हैं, वी आर लिविंग डे आफ्टर टुमारो। अब देखिए नेक्स्ट है लास्ट नाइट। लास्ट नाइट का मतलब होता है कल रात या पिछली रात। इसके पहले आप लोगों ने देखा था टुनाइट, जिसका मतलब होता है आज रात। मतलब वहाँ पे हम प्रेजेंट की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम पास्ट की बात करते हैं, पिछली रात या फिर कल रात। तो यहाँ पे जो भी सेंटेंसेस बनेंगे वो आपके पास्ट में ही बनेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मैं कल रात ठीक से नहीं सोया, आई डिडंट स्लीप वेल लास्ट नाइट। वे कल रात देर से आए, दे केम लेट लास्ट नाइट। तो इस तरीके से लास्ट नाइट में जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे तो वो पास्ट टेंस में ही बनेंगे। सो गाइस, अभी तक आप लोगों ने जितने भी वर्ड सीखे हैं, जैसे टुडे, टुमारो, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट नाइट, टू नाइट, ये सभी के सभी टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं जो टाइम बताते हैं, यानी कि समय के बारे में बताते हैं कि कोई भी काम किस टाइम पर हुआ। अगला है फॉर। फॉर का मतलब होता है के लिए। जैसे ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है,
दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है, दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू। ये सेहत के लिए अच्छा है, दिस इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो फॉर का मतलब होता है के लिए, और फॉर क्या होता है, फॉर एक प्रेपोजिशन होता है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रेपोजिशन है विथ, इसका मतलब होता है के साथ। इसका यूज़ आपको कब करना होता है, देखिए इसका यूज़ आप तब करेंगे जब आपको बोलना हो किसी के साथ, किसी चीज़ के साथ, या फिर कोई टूल बताने के लिए। टूल मतलब औजार, मतलब अगर आप किसी टूल के साथ कोई काम कर रहे हैं, किसी औजार की हेल्प से कोई काम किया जा रहा है, तो वहाँ पे भी उसे बताने के लिए आप विथ का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, उसने चाकू से केक काटा, तो उसने किसी टूल से केक काटा ना, वो टूल क्या है, चाकू। तो इसे बताने के लिए भी विथ का यूज़ होगा। तो सेंटेंस बनेगा शी कट द केक विथ अ नाइफ। इसी तरह से मैं अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ, तो सबसे पहले तो देखिए मैं जा रही हूँ, सेंटेंस क्या बनेगा, आई एम गोइंग। अब यहाँ पे मैं किसी के साथ जा रही हूँ ना, तो जिसके साथ मैं जा रही हूँ उसे बताने के लिए भी हम विथ का यूज़ करेंगे। तो आगे लिखेंगे विथ माई फ्रेंड्स। कंप्लीट सेंटेंस हो गया आई एम गोइंग विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ। अब देखिए नेक्स्ट है टूवर्ड्स। ये भी एक प्रपोजिशन है जिसके दो मतलब होते हैं। पहला इसका मतलब होता है की ओर या फिर की तरफ, दोनों का मतलब सेम ही है, बोलने का तरीका अलग है। और दूसरा इसका मतलब होता है के प्रति। तो टूवर्ड्स का यूज़ दो जगह पे किया जाता है। पहला इसका यूज़ होता है डायरेक्शन बताने के लिए, यानी कि दिशा बताने के लिए। जब दिशा बताने के लिए इसका यूज़ करेंगे तो इसका हिंदी में मतलब निकलेगा की ओर या फिर की तरफ। और दूसरा इसका यूज़ होता है फीलिंग या एटीट्यूड बताने के लिए या फिर दिखाने के लिए, मतलब भाव दिखाने के लिए। और जब आप भाव या फीलिंग की बात करेंगे तो वहाँ पे इसका हिंदी में मतलब निकलेगा के प्रति। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, गाड़ी हमारी तरफ आ रही है, या फिर आप बोल सकते हैं इसी सेंटेंस को गाड़ी हमारी ओर आ रही है। तो सेंटेंस बनेगा द कार इज़ कमिंग टूवर्ड्स अस। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, डायरेक्शन बताया जा रहा है कि गाड़ी आ रही है किसकी तरफ, हमारी तरफ या हमारी ओर, इसीलिए यहाँ पे टूवर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह से वो जानवरों के प्रति बहुत दयालु है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे उसकी फीलिंग बताई जा रही है कि वो जानवरों के प्रति बहुत दयालु है। तो यहाँ पे भी टूवर्ड्स का इस्तेमाल होगा। सेंटेंस बनेगा शी इज़ वेरी काइंड टूवर्ड्स एनिमल्स। किसके प्रति, जानवरों के प्रति ना, तो लिखेंगे टूवर्ड्स एनिमल्स। ओके, सो नेक्स्ट है वॉट एवर। वॉट एवर का मतलब होता है जो भी। जैसे जो भी हो घबराना मत, जो भी हो इसके लिए लिखेंगे वॉट एवर हैपन्स, घबराना मत, डोंट पैनिक। जो भी तुम करो उसे ईमानदारी से करो, वॉट एवर यू डू मतलब जो भी तुम करो उसे ईमानदारी से करो, डू इट ऑनेस्टली। अब देखिए नेक्स्ट है व्हेनेवर, जो कि वॉट एवर से मिलता जुलता वर्ड है। व्हेनेवर का मतलब होता है जब भी। जैसे जब भी तुम्हें मदद की ज़रूरत हो मुझे कॉल करना, कॉल मी व्हेनेवर यू नीड हेल्प। जब भी तुम्हारे पास समय हो मुझसे बात करना, टॉक टू मी व्हेनेवर यू हैव टाइम। व्हेनेवर यू हैव टाइम मतलब जब भी तुम्हारे पास समय हो, टॉक टू मी मुझसे बात करना। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह। जैसे उसका नाम हर जगह प्रसिद्ध है, हीज नेम इज़ फेमस एवरीवेयर। उसका नाम प्रसिद्ध है कहाँ, हर जगह, एवरीवेयर। बच्चे हर जगह दौड़ रहे थे, चिल्ड्रन वर रनिंग एवरीवेयर। नेक्स्ट जो वर्ड है वो इसी से मिलता जुलता वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है नोवेयर। नोवेयर का मतलब होता है कहीं भी नहीं या फिर किसी भी जगह नहीं। देखिए एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह, ये उसी का ऑपोजिट होता है नोवेयर, जिसका मतलब होता है कहीं भी नहीं या फिर किसी भी जगह नहीं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि ये ऑलरेडी नेगेटिव होता है, तो इसके साथ आपको नो या नॉट लगाने की नीड नहीं है। मतलब सेंटेंस को आप लोग डबल नेगेटिव मत बनाइएगा, नहीं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, उसके पास जाने की कोई जगह नहीं है। अब यहाँ पे सेंटेंस में जो नहीं आया है इसके लिए आप लोग एक्स्ट्रा नो या नॉट ऐड मत करिएगा, नहीं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इसमें समझिए इस चीज़ को कि यहाँ पे बस मतलब इतना है कि कोई जगह नहीं है, मतलब कहीं भी नहीं है, किसी भी जगह नहीं है उसके पास जाने के लिए। तो यहाँ पे आप नोवेयर का ही यूज़ करेंगे, बस एक ही वर्ड इस्तेमाल होगा नोवेयर। सेंटेंस बन जाएगा ही हैज़ नोवेयर टू गो, ही हैज़ नोवेयर टू गो।
इसी तरह से ये सड़क कहीं नहीं जाती, दिस रोड लीड्स नोवेयर, दिस रोड लीड्स नोवेयर। सो गाइस, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डेली यूज वर्ड्स जो कि हम आम तौर पे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इनके यूजेस, इनका मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। सो आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई हो, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।